तो हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था, या उसका टॉपिक क्या था, याद है आपको। प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाएं। तो ये जो वीडियो है ना, उसी वीडियो का पार्ट 2 है, और आने वाली कुछ वीडियोस जो हैं उसी का एक सीरीज रहेगा। उस वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, और आने वाले वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट सेट कैसे करना है। ये सारी बातें होंगी यहाँ पे, तो बस बने रहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो अब मूविंग एवरेज को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एवरेज क्या होता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा एवरेज का कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर हम लोग मूविंग एवरेज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एवरेज का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर किसी भी दो नंबर का एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 + 4, तो इसका हम एवरेज निकालते हैं। 2 + 4 को 6, 2 + 4 = 6 डिवाइडेड बाय 2, हमारा एवरेज आ गया 3। चलिए अगर किसी 3 नंबर का एवरेज निकालना हो तो 3 + 6 + 9 = 18 डिवाइडेड बाय 3 = 6। चलिए कोई तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 10, 20, 30, 40, इन चारों को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, जो भी जोड़ निकला, जैसे 100 निकला तो 100 को 4 से डिवाइड कर लिए तो आ गया मेरा कितना, 25। फर्स्ट एग्जाम्पल पे हमने क्या किया, दो नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया, 3 नंबर को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल में क्या किया, 4 नंबर को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरा आ गया एवरेज। ये हुआ हल्का सा कंसेप्ट, हमको डीप में इसमें नहीं जाना है। अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट डीप में लेना है तो हमारे गूगल बाबा जिंदाबाद हैं, आप उनसे ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। चलिए अब ये समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो स्क्रीन पे मूविंग एवरेज को देखने के लिए सबसे पहले हमको इंडिकेटर पे जाके लिखना होगा मूविंग एवरेज। देखिए बहुत सारा मूविंग एवरेज आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो अकेला एक छोटा सा मूविंग एवरेज है ना, उसको हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। ये आप जिस किसी भी ब्रोकरेज फर्म में डीमेट अकाउंट बनाइएगा, वो हर ऐप में मूविंग एवरेज रहता है। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है कि आप उसको कहाँ से ढूंढिएगा या फिर ये आपको कैसे मिलेगा। हमने मूविंग एवरेज पे कर दिया क्लिक। अब ये देखिए, ये हमारा आ गया मूविंग एवरेज। थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं हम लोग, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं मूविंग एवरेज। ये एक लाइन दिख रही होगी आपको, बस इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। हाँ, इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे अभी मैंने इसको 50 पे रखा है, मतलब इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं 50 मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं 50 मूविंग एवरेज। और इसके आगे बताने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो चार्ट है वो मेरा रिलायंस का चार्ट है, और ये जो चार्ट है वो 1 मिनट का चार्ट है। ये जो एक कैंडल बनी हुई है वो 1 मिनट की कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जितना भी बाय सेल हुआ है वो ये कैंडल रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कैंडल के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ मेरा 1 मिनट का कैंडल, ये हुआ मेरा प्राइस, और ये हुआ मेरा टाइम। तो चलिए इसको समझते हैं। मूविंग एवरेज। अब आप एक चीज गौर करिए, जब मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है तो साथ साथ ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है। देखिए तो जरा, जब तक मेरा प्राइस ऊपर गया है तब तक मेरा मूविंग एवरेज भी ऊपर गया हुआ है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अब थोड़ा इस पे नजर डालिए, तो जैसे जैसे मेरा प्राइस नीचे गया हुआ है मेरा मूविंग एवरेज भी नीचे जा रहा है साथ साथ। कुछ दिमाग में घंटी बजी? इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग एवरेज हमको ट्रेंड बताता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये जो लाइन है अपना वो नीचे की ओर जा रहा है, देखिए। और अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो ये जो लाइन है वो ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ समझ में आया? तो ये लाइन हमको क्या बताया? मार्केट का ट्रेंड को बताया कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो चलिए पहली बात तो हमने समझ ली। तो चलिए अब दूसरी बात समझते हैं इसी चार्ट पे। अब आप एक बात बताइए, ये जो मेरा मूविंग एवरेज है, ठीक है, अब प्राइस इसके ऊपर है या नीचे है? साफ दिख रहा है भाई कि मेरा प्राइस इसके ऊपर है। इसका मतलब जब भी मेरा प्राइस बढ़ेगा, जब भी मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम खरीदी करेंगे या बिक्री करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे? अब ऑब्वियस सी बात आप बोलिए कि हाँ भाई जब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो हम यहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा उम्मीद है कि ये और बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो है मेरा मूविंग एवरेज जो डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखिए तो इसका प्राइस जो है ये नीचे है या ऊपर है? देखने से तो लग रहा है भैया कि मेरा जो प्राइस है वो नीचे है। ये तो यहाँ पे क्या हम बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे? क्या कोई बाय का साइन दिख रहा है इसमें? हम अगर मान लीजिए यहाँ बाय किए चाहे यहाँ बाय किए तो मेरे तो मार्केट नीचे गिर रहा है ना सर। तो क्या कोई बाय करने का संभावना है? बिल्कुल सही जवाब नहीं है।
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक कहानी सुनाते हैं आपको, उससे ये जो बात है वो और क्लियर होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम एक कहानी सुनते हैं, एक नहीं 2 कहानी सुनते हैं, तो आपको आगे की जो बातें हैं वो क्लियर होंगी। पहला कहानी का हीरो है अपना राम। तो राम है 1 क्लास में पढ़ता है, कक्षा 1 में पढ़ता है, ठीक है। 1 क्लास में उसको आते हैं 40%, 2 क्लास में उसको आता है 50%, 3 क्लास में उसको आता है 60%, 4 क्लास में आता है उसको 70%, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि 5 क्लास में उसको कितने परसेंट आएंगे। अब उसको 5 क्लास में कितने परसेंट आएंगे, तो आपका जवाब होगा कि भाई 70% से ज़्यादा आना चाहिए उसको, क्योंकि आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। जिस तरह से उसने मेहनत किया है, 50, 60, 70 लेके आया हुआ है अपने परसेंटेज, तो आने वाले समय में भी हम उसे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो 70% से ज़्यादा लाएगा। अब देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है, 100% भी ला सकता है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहा है, जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत से क्या लगता है कि वो आने वाले समय में 70% से ज़्यादा लाएगा, यही ना। चलिए अब दूसरी कहानी पे चलते हैं। उस कहानी का हीरो है हमारा श्याम। श्याम भी क्लास 1 में है। 1 में उसको आते हैं कितने, 80%, 2 क्लास में उसको आते हैं 70%, 3 क्लास में उसको आता है 60%, 4 क्लास में उसको आता है 50%। तो अब जब श्याम 5 क्लास में जाएगा तो उसके कितने परसेंट आने चाहिए, तो आप कहेंगे कि 50% से कम ही आना चाहिए। सीधी सी बात है ना भाई, जो भी उसका हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग क्या डिसाइड किए भाई कि उसका जो नंबर है वो 50% से कम आएगा। इतना बात क्लियर है। अगर हम लोग इतना छोटा सा कॉमन सेंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं रियल लाइफ में, तो जब हम ये देख रहे हैं कि राम धीरे धीरे अपने नंबर्स को, परसेंटेज को बढ़ा रहा है, तो आने वाले समय में उसके नंबर्स अच्छे आएंगे। जहाँ बात श्याम की है, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो उसके जो परसेंटेज हैं वो क्या हो रहा है, धीरे 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 घट रहे हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आया भाई, तो आने वाले समय में जो उसका नंबर होगा वो क्या होगा, कम होगा। छोटा सा बात हम लोग को समझ में आ गया। तो बस यही चीज़ हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, मूविंग एवरेज के साथ। अपना मूविंग एवरेज भी तो यही है। तो चलिए एक बार आपको फिर से स्क्रीन पे लेके चलते हैं और मूविंग एवरेज को और अच्छे से समझाते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। ये कहानी सुनाना हमको बहुत ज़रूरी था। अब इस कहानी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग मूविंग एवरेज को समझते हैं। अब और भी आसान हो जाएगा मूविंग एवरेज समझना। तो चलिए स्क्रीन पे। तो राम और श्याम की कहानी से जो हम लोग सीखते हैं, बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, जिस तरह से राम हमेशा से अच्छे मार्क्स लेके आ रहा था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो आने वाले समय में, आने वाली कक्षा में वो अच्छा मार्क्स लाएगा। यही था ना। तो यहाँ देखिए, तो जिस तरह से मेरा मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, वो ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है,
तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि आने वाले समय में मेरा प्राइस ऊपर जाएगा। इसके जो प्राइस का जो हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हो सकता है कि मेरा प्राइस और ऊपर जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक मेरा ये जो मूविंग एवरेज है वो टर्न ना ले। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक मेरे पास चांस है कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। जैसे ही ये मेरा ट्रेंड चेंज हुआ, हम लोग को बाइंग रोक देना चाहिए और वेट करना चाहिए कि अब मेरा नया ट्रेंड क्या होगा। अगर मेरा बाजार अब ट्रेंड में ही रहा तो हम फिर से बाइंग शुरू कर सकते हैं, या अगर मेरा बाजार डाउन ट्रेंड में आ गया तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सेलिंग करना चाहिए। वो याद तो होगा ना शॉर्ट सेलिंग वाली बात पिछली वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। जैसे ही मेरा ट्रेंड यहाँ चेंज हुआ तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए? बाइंग या सेलिंग कुछ भी हम लोग को रोक देना चाहिए। अगर कहीं पे भी ट्रेंड चेंज होता है तो हमें वेट करना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल का। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? सेलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखिए धीरे 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 यहाँ पे मार्केट फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे रहा है, तो यहाँ पे फिर से हमें रुक जाना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड पकड़ ले। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि मेरा मार्केट किधर जा रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मेरा बाजार फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया है, तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की साइन नहीं मिल रही है, तब तक हम मार्केट को एकदम सेल कर सकते हैं आराम से। देखिए जब तक मेरा ये मूविंग एवरेज चेंज ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिया है, तब तक बाजार पूरा का पूरा नीचे गिर रहा है। देखिए डाउन ट्रेंड है, बाजार नीचे गिर रहा है। अचानक से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, हमें बिक्री रोक देनी है और वेट करना है। धीरे धीरे बाजार मेरा फिर से ऊपर चढ़ा है। अब हमें यहाँ क्या करना है? बाइंग करना है, खरीदारी करनी है। इसका मतलब हम क्या समझें? मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा तो हमें बाइंग करना है, मूविंग एवरेज नीचे जाएगा तो हमें सेलिंग करना है। अभी जो हम लोग मूविंग एवरेज का सेटिंग किए हैं वो 50 mm पे किए हैं। वो आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे, वो क्या है, 50 है 40 है, पहले आप समझिए इसको, ठीक है ना। मैंने चार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है कि एक कैंडल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो एक कैंडल है वो मेरा 1 मिनट का कैंडल है। कैंडल को जो बनने में समय लग रहा है वो कितना है? 1 मिनट। तो चलिए हम लोग पहले 50 कैंडल को एक बार लेके आते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे टोटल नंबर्स ऑफ कैंडल्स है वो कितने हैं? 50। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 50 बार्स। 50 बार्स का मतलब हो गया ये टोटल 50 कैंडल्स हैं। तो अब हम लोग इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? तो जितना भी इसके जो प्रीवियस कैंडल्स होते हैं सबका क्लोजिंग पॉइंट्स को जोड़ के 50 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग 50 कैंडल्स का एवरेज अगर निकालना चाहते हैं तो 50 कैंडल्स के क्लोजिंग पॉइंट्स को, क्लोजिंग प्राइस को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और फिर 50 से डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा आ जाएगा इसका एवरेज।
ठीक है भैया, चलिए ये सब तो सही है, लेकिन ये मूविंग एवरेज का नाम मूविंग एवरेज काहे है? का नाचता उचता है का ये? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मेरे टोटल 50 कैंडल्स का एवरेज है, लिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये टोटल मेरा कितना हो गया? 50 कैंडल का एवरेज हो गया है ना। अब एक चीज देखिए, अगर हमको अगले दिन का एवरेज लेना होगा तो क्या होगा? हम इसको बढ़ाते हैं आगे। अब मेरा ये कैंडल बन गया। अब हमको अगले दिन का एवरेज लेना होगा तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना होगा? इस एवरेज को यहां से यहां तक लाना होगा, और ये वाला जो कैंडल है वो मेरा छूट जाएगा, क्योंकि टोटल तो हमको 50 कैंडल्स का ही चाहिए ना। एक और एग्जांपल। अब मेरा ये कैंडल यहां बन गया। अब हमको इसके अगले दिन का एवरेज चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इस कैंडल को पकड़ेंगे। अब मेरा ये कैंडल छूट गया। अब जैसे धीरे धीरे मेरा यहाँ कैंडल बनते जाएगा, देखिए मेरा कैंडल बन रहा है ना, वैसे ही ये भी धीरे 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 मूव करेगा, धीरे 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 मूव करेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? 50 कैंडल्स का एवरेज चाहिए। तो ये भी जो है हमारा वो धीरे धीरे मूव करेगा। इसी मूव करने के कारण इसका नाम होता है मूविंग एवरेज। ठीक है। हमने अप ट्रेंड देख लिया, ये हुआ मेरा अप ट्रेंड, ठीक है। ये हुआ मेरा डाउन ट्रेंड। हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये दोनों तो समझ लिया है, लेकिन मार्केट में एक और ट्रेंड होता है, अब उसको समझते हैं। तो आइए फिर से स्क्रीन पे। और ये जो ट्रेंड है मेरा वो है साइडवेज ट्रेंड। ये ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। इस समय बस हम लोग को बैठ के गाना सुनना चाहिए। मतलब भैया कुछ नहीं करना चाहिए। जब मेरा मूविंग एवरेज इस तरह से चले, एकदम सीधा चले, ना ही ये ऊपर जाए ना ही नीचे जाए, तो हम लोग को बैठ के आराम करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। अगर हम लोग ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होने वाला है। अगर आप बहुत अच्छा किस्मत हुआ तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो इसमें मैक्सिमम चांस है आपको लॉस लॉस एंड लॉस का। ठीक है, इसलिए हम इसको आपको एकदम लास्ट में बताए हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड हुआ। अब बातें सारी क्लियर हैं? ये हुआ अप ट्रेंड, ये हुआ डाउन ट्रेंड, और ये हुआ साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। ये है अपना मूविंग एवरेज। अब अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लोग स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं मूविंग एवरेज के साथ।
क्योंकि ये मूविंग एवरेज ही है जो हमको बताएगा कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे किया जाता है और कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे टारगेट सेट करना है। बस एक लाइन और ज़िंदगी बन गई। अब आप बोलिएगा इतना आसान थोड़ी ना है सर। अरे है यार, चलो ना, आगे बहुत लंबा सफ़र है, मज़ा आने वाला है। चलो।